गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी जो वर्तमान में जो बोर्ड के हिसाब से जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके हिसाब से हम बहुत आगे चल रहे हैं, ठीक है। और जबकि इसमें सितंबर से पढ़ाने का प्रावधान था, लेकिन हमने इसको जुलाई से ही प्रारंभ कर दिया था, इसलिए बहुत आगे भी चल रहे हैं। और दूसरी बात, सिलेबस में बहुत सारी चीज़ पाठ्यक्रम कटौती भी हुई है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो मैं उस दिन आप लोगों को बता रहा था नियोजन के अंग या रणनीति या उद्देश्य एवं लक्ष्य, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था रणनीति या व्यूह रचना, नीति संबंधी योजना। केवल मैं जिन जिन टॉपिकों को बोल रहा हूँ केवल उसका अर्थ बस लिखिएगा, और जो अंतर हैं नीतियों एवं रणनीतियों या व्यूह रचनाओं में अंतर, इनको लिखना है 6 पॉइंट में। और साथ ही उद्देश्यों तथा नीतियों में अंतर 6 पॉइंट में कम से कम लिखेंगे, ठीक है। और अब उसके बाद जो आ गया है कार्यविधि, तो कार्यविधि का केवल अर्थ बस लिखेंगे, और इसका जो महत्व या लाभ है इन सब को नहीं लिखना है, ठीक है। और पीडीएफ में अपनी कॉपी को भी चेक करवाएं। साथ ही साथ नीतियाँ या कार्यविधियाँ में अंतर, ठीक है, इसमें भी 6 पॉइंट आप लोग अंतर को लिखेंगे। उसके बाद 5वां आ जाता है विधि योजना। तो विधि योजना का केवल आप अर्थ लिखेंगे, ठीक है। और अर्थ लिखने के बाद विधि और नियम में जो अंतर दिया है उसको हम लिखेंगे 6 पॉइंट में। केवल अंतर ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और साथ ही साथ नीति तथा नियम में अंतर, इसमें 5 ठो दिया है तो 5 को लिखेंगे। उसके बाद कार्यविधि तथा नियम में अंतर, इसको लिखेंगे 6 पॉइंट में। उसके बाद है बजट योजना, यानी 7वां पॉइंट आ गया है बजट योजना। तो बजट योजना का अर्थ लिखेंगे, और साथ ही साथ याद रखिएगा बजट की विशेषताएं, 3 विशेषताएं बजट की, और साथ ही साथ बजट के उद्देश्य, ठीक है। तो बजट योजना का जो अर्थ है उसको हम लिखेंगे। इसमें बताया गया है कि बजट एक ऐसी योजना है जिसमें अनुमानित परिणामों का विवरण अंकों में रहता है। इसे अंकात्मक योजना है ना भी कह सकते हैं। और बजट के अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे रोकड़ बजट, आय बजट, क्रय बजट, विक्रय बजट, सामग्री बजट आदि, है ना। तो ये अंकीय चीज़ों में जब बजट का निर्धारण उद्देश्य के लक्ष्यों को प्राप्ति के तैयार करते हैं तो वो बजट प्लान होती है, ठीक है। तो इसकी अर्थ और बजट की विशेषताएं, बजट के उद्देश्य, और साथ ही साथ कार्यक्रम योजना का केवल अर्थ लिखेंगे, ठीक है। कार्यक्रम योजना का अर्थ, और उसके बाद जो है बजट तथा कार्यक्रम में अंतर, है ना। तो इसमें 3 ही अंतर है। तो कहने का मेरा महत्वपूर्ण विषय वस्तु ये है कि सिलेबस के आधार पर अब अपने को ध्यान देना है। और निश्चित रूप से हम बहुत आगे भी चल रहे हैं। जो सितंबर में जो शिक्षा सत्र की जो प्रारंभिक गतिविधि प्रारंभ हुई है उस आधार पर अब उन मापदंडों के आधार पर अब हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम नियोजन के जो चैप्टर है उसको हम समाप्ति की ओर रखेंगे, ठीक है। और आने वाले कालखंड में मैं संगठन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो संगठन भी प्रबंध का प्रमुख कार्य है। प्रमुख कार्यों में सबसे पहले बहुत सारी बातों को दिया गया है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, अब जितनी भी हम अध्ययन करेंगे सिलेबस को आधार मान करके, ठीक है। तो इस तरीके से हम अध्याय 5 कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतनी सारी जो भी मैंने महत्वपूर्ण बात बताई उसका लेखन अध्यापन आप सब करेंगे, इन्हीं आशा विश्वास के साथ। थैंक यू।